वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण पर लगातार घमासान जारी है। मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले गोस्वामी समाज में लगातार इसका विरोध है और अब यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का हथकंडा इसे बताया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का विरोध। बांके बिहारी के रास्ते में क्या आ रही बाधा? कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? अब उनको कुंज गलियों को तोड़ करके बिहार जी के अस्तित्व को मिटाना ये सरकार चाहती है। संकट तो बहुत बड़ा है, क्या करें, रोजी रोटी छिड़ जाएगी। आस्था के आगे रास्ते पर क्यों तकरार? यूपी में कई जगह धार्मिक जगहों का कायाकल्प हो गया। कहीं कॉरिडोर बना तो कहीं नए भव्य और विशाल भवन। लेकिन मथुरा में विकास के बीच में बाधा क्यों आ रही है? आखिर क्यों गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहा है? गोस्वामी समाज का मानना है कि कॉरिडोर के बनने से कुंज की गलियां बर्बाद हो जाएंगी, वृंदावन की संस्कृति खत्म हो जाएगी, दुकानों के हटने से इनकम पर असर पड़ेगा, निर्माण काम के दौरान टेंडर में मनमानी होगी। कि जिस वृंदावन धाम में पांव रखने का फल बताया गया है, उस वृंदावन धाम से 5 एकड़ के क्षेत्रों को आप लोगों को उजाड़ करके आप वृंदावन की परिधि से बाहर फेंक देंगे, तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? नुकसान होगा, नुकसान होगा सब लोगों का। बाकी सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। मतलब जहाँ ठाकुर जी खेले हैं उन कुंज गलियों का नाश ही तो कर रहे हो आप लोग, और क्या कर रहे हो? व्यवस्था करना चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, पर ये तोड़कर नाश करना ये बेकार है। देखिए 5 एकड़ में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्लानिंग अभी किसी के सामने नहीं प्रस्तुत की गई है। मतलब चाहे उन्होंने अपने अधिकारियों ने ऊंचे अधिकारियों को दे दी हो, लेकिन ब्रजवासियों के सामने उसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी नहीं आया। कल तक नहीं था। अवनीश अवस्थी कल मौजूद थे, उनके सामने भी हमारे सामने मीटिंग हुई। हमारे सामने इस तरीके का कोई ब्लूप्रिंट कि यहाँ ये बनेगा, कि यहाँ ये बनेगा, कि ऐसी कोई भी बात किसी भी तरीके की नहीं आई। दरअसल योगी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर बनाने जा रही है। नया कॉरिडोर करीब 5 एकड़ में बनेगा, जिसके निर्माण में करीब 3 साल का समय लगेगा, जिसके तहत मंदिर के रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। मंदिर में एंट्री के लिए 3 गेट बनेंगे। करीब 30,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनेगी। 3 हिस्सों से बनने वाले कॉरिडोर में पहला हिस्सा मंदिर क्षेत्र और परिक्रमा का होगा। दूसरा हिस्सा 10,600 वर्ग मीटर में होगा, जो ऊपरी हिस्सा होगा। तीसरा हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का होगा, जो निचला हिस्सा होगा। इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए यूपी सरकार के अधिकारी लगातार कैंप किए हैं। सीएम के दूत बनकर मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे और नाराज लोगों से मुलाकात की और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके, आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है। वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उस पर काम हो। हालांकि कॉरिडोर का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की इजाजत दे दी है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसे बांके बिहारी जी के खजाने से खर्च होंगे। हालांकि कोर्ट ने ये शर्त भी लगाई कि जो जमीन अधिग्रहण होगा वो बांके बिहारी के नाम से रजिस्टर्ड होगा। हालांकि कुछ ही दिन बाद कॉरिडोर के निर्माण और इसमें मंदिर फंड के इस्तेमाल के आदेश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट मंदिर सेवायत की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मंदिर कॉरिडोर को लेकर 26 मई के अध्यादेश की कॉपी और परियोजना की रूपरेखा का हलफनामा मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यूपी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। सरकार चाहती है कि किसी तरह से गोस्वामी समाज के लोगों को समझा बुझाकर कॉरिडोर के काम को शुरू किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न हो। संजय शर्मा के साथ मदन गोपाल, मथुरा आज तक।